हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी टू द पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपके पेपर में ईवीएस, जीके या भूगोल आने वाला है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप इसे पढ़ें। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन सी झीलें आती हैं। देखिए यहाँ पे डल झील, वूलर झील, बैरी नाग झील, मानस झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन झीलों में की क्या विशेषता है या जिनके बारे में हमें ज़रूरी बातें क्या याद रखनी है। तो हमें डल झील के बारे में याद करना है। ये ताज़े पानी की झील है। डल झील ताज़े पानी की झील है। इसके बाद जो वूलर झील है, यह भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो वूलर झील है। वूलर झील का निर्माण झेलम नदी के मार्ग से हुआ है। झेलम नदी के मार्ग में ही इस झील का निर्माण हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल है 160 किलोमीटर स्क्वायर और यह तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है। वूलर झील के बारे की ये विशेषताएं थीं। अब हम आगे देखते हैं। राजस्थान। राजस्थान में राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, लूनकसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील। इसके बाद हम देखते हैं सांभर झील। यह सबसे अधिक खारे पानी की झील है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे अधिक खारे पानी की झील, तो वो है सांभर झील, जिसका क्षेत्रफल है 230 किलोमीटर स्क्वायर। सांभर और डिडवाना झील थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर स्थित हैं। ये दोनों ही खारे पानी की झील हैं, यानी कि जो डिडवाना झील और जो सांभर झील है, ये दोनों ही खारे पानी की झील हैं। सांभर झील बॉल्सन का निर्माण करती है। इसी के साथ डिडवाना झील प्याला बनाती है। इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में झील हैं सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचियाताल झील और खुरपाताल झील। अब हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन सी झीलें आ रही हैं। तो यहाँ है हुसैन सागर झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील। इन झीलों की विशेषताएं क्या हैं? जो कोलेरू झील है, ये ताजे पानी की झील है और गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। इससे पहले ताजे पानी की झील आपने देखा था डल झील थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कोलेरू झील। इसके बाद आता है पुलिकट झील। यह तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश दोनों में है। इसका एक हिस्सा तमिलनाडु में व दूसरा हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में चिल्का झील आती है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। ये खारे पानी की झील है और ये एक लैगून झील है। तो इससे पहले आपने देखा जो वूलर झील है वो सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है और जो सांभर झील है वो सबसे अधिक खारा पानी उसमें पाया जाता है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। इसमें भी खारा पानी पाया जाता है। अब ये लैगून झील क्या होती है, हम इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे जब ये समुद्र या महासागर या कोई ऐसा भाग स्थल से या किसी अवरोध से इन दोनों का पानी अलग हो जाए तो ये जो अलग सा भाग बन जाता है यही कहलाता है लैगून। महासागर से अवरोध के कारण जो भाग पानी का अलग हो जाता है और जो झील बन जाता है उसी को हम कहते हैं लैगून झील। ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मणिपुर झील। इस पे झील जो है उसका नाम है लोकटक झील और ये मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये किसकी बात हो रही है? पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन जब प्रश्न आए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो वूलर झील है। लेकिन जब पूर्वोत्तर भारत के बारे में पूछें तो वह
लोकटक झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है। केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय पार्क है। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तवाबोहर झील है जो नर्मदा नदी पर बांध द्वारा बनी हुई है। कई झीलें नदियों पर बांध के द्वारा बनाई गई हैं, उन्हें हम और आगे अच्छे से देखेंगे। इसी के साथ यहाँ पे भोज झील भी पाई जाती है। फिर हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में आती है लोनार झील। यह ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई है। ज्वालामुखी के उद्गार से बनी झील है और ये बुढ़लाना जिले में पाई जाती है। इसके बाद आता है केरल। केरल में 3 झीलें हैं, वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। देखिए, जो वेम्बनाड झील है केरल की, वह पश्चिमी तट पर स्थित एक लैगून झील है। यह भी क्या है? एक लैगून झील। इससे पहले आपने देखा था कि जो चिल्का झील है वह भी एक लैगून की झील है। इसी तरह ये भी एक वेम्बनाड एक लैगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। यहाँ पर है वेलिंगटन द्वीप। इसी के साथ भारत का सबसे छोटा राजमार्ग नेशनल हाईवे 47A वेलिंगटन द्वीप पर है। मतलब ये नेशनल हाईवे 47A उस द्वीप से होकर गुजरता है। इसके बाद हम देखते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील में की क्या विशेषताएं हैं? पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इससे पहले जो बड़ी झील, सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लैगून झील। यह 84% भाग इसका आंध्र प्रदेश में है, बाकी 16% भाग तमिलनाडु में है। यानी कि जो पुलिकट झील है वो 2 राज्यों में पाई जा रही है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। साथ ही बैरियर टापू, जिसका नाम श्री हरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। साथ ही यहाँ पे सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। श्री हरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलिकट झील का जो मुख्य स्रोत, उसमें पानी आ रहा है आरानी, कालंजी व स्वर्णमुखी नदियों से पुलिकट झील में जल आ रहा है। बकिंघम नहर भी पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 1976 में, तमिलनाडु हिस्सा 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि पुलिकट झील काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है कौन सी झील 2 राज्यों में पड़ रही है, दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, या श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ है, या बकिंघम नहर कहाँ है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट झील है पेपर के नज़रिए से। इसके बाद हम देखते हैं भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, जो कि 5330 मीटर है, ये समुद्र तल से ऊंचाई बताई गई है। यहाँ पर सबसे बड़ी ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है। इसके साथ ही चोलामू झील का जो उद्गम हुआ है वो तीस्ता नदी से हुआ है। इसके साथ ही हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। हुसैन सागर झील भी 2 राज्यों में आ रही है, 2 शहरों में। इसके बाद आती है चंबल नदी पे कुछ झीलें बनी गई हैं। चंबल नदी पे बनी है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील, जो कि राजस्थान में है। इसी के साथ ही गांधी सागर झील भी बनी है, जो MP में है। चंबल नदी पे 3 झील बनी हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कृत्रिम झील। कृत्रिम झील जो मानव के द्वारा बनाई गई है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि रिहंद नदी पर बनाई गई है। कई झील नदियों के ऊपर बांध बनाकर बनाई गई हैं। इसी तरह गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है वो रिहंद नदी पर बांध द्वारा बनी है। इसी के साथ ही उकाई झील, जो कि गुजरात में है, ये ताप्ती नदी पर बनी है। नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में, ये कृष्णा नदी पर बनी झील है। और निजाम सागर तेलंगाना,
ये मंजरा नदी व तुंगभद्रा नदी पर बनी हुई मानव निर्मित झीलें यानी कृत्रिम झीलें हैं। इस तरह आप देखते हैं कि लगभग सभी इम्पॉर्टेंट झील को इस वीडियो में कवर किया गया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी ये जानकारी शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए क्वालिटी टू द पॉइंट से।